नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट 85% से भी ज्यादा हो गया है। तो वहीं मजदूरों और गरीबों के लिए बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं कुछ ऐसी भी खबरें आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, कोरोना अपडेट, बाढ़ की खबर, सियासी की खबर, शिक्षक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में मिल गए 1860 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो वहीं रिकवरी रेट बढ़कर 85% से भी ज्यादा हो गया। तो बिहार वालों के लिए पीएम आवास योजना को लेकर खबर कि 8,06,000 नए घर बनाए जाएंगे। तो बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की होगी छटनी और एक पत्र के बाद मचा हंगामा। तो बिहार पुलिस में इस आदेश के बाद कहा कि करो या मरो की स्थिति बन गई। तो बिहार के डीजीपी को रिया का जवाब और कहा कि मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूं। तो सुशांत के पिता ने रिया को बताया हत्यारन और कहा तुरंत गिरफ्तार कर करो पूछताछ। तो राम कृपाल यादव बोले कि राजद में रघुवंश को गालियां दी जा रही है और घुटन सहने की जगह पार्टी छोड़ देना चाहिए। तो तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव कोरोना संक्रमित होने की खबर वायरल। तो वहीं तेजस्वी यादव की तबीयत अचानक हो गई खराब। भूमि दखल कब्जा का मिलेगा प्रमाण पत्र और घर बैठे मिलेगी सुविधा। तो कोरोना पर नीतीश सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट और कहा सही बात बताइए। तो टीटी एसटीटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने मनाया प्रोजेक्ट विद फैमिली कार्यक्रम और शोषणकारी सेवा शर्त पर सपरिवार जताया विरोध। तो मुहर्रम पर तजिया जुलूस निकालने की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी बोले कि कुछ भी कर ले लालू, राजद के युवराज पार्टी को डुबो कर ही मानेंगे। तो बिहार में 1860 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए और स्वस्थ होने की दर 85.13% बढ़ गया है। तो बिहार में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 84.07% से 85% से भी ज्यादा हो गया और गुरुवार को राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 85.13% हो गया है, जबकि राज्य में 1860 नए संक्रमितों की पहचान हुई और वहीं 9 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई। और इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,850 हो गई है। टोटल मरने वालों की संख्या 662 हो गई है और अभी बिहार में 18,491 एक्टिव मरीज हैं और बिहार में अब तक 1,09,696 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं एक दिन में 1,04,473 सैंपल की हुई जांच। तो पीएम आवास योजना यानी सरकार की तरफ से घर बनाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब तक 11,74,000 आवास तैयार और 8,06,000 फिर से नया लक्ष्य। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए तो कुछ जिलों के नाम देखें तो दरभंगा में 90,304, समस्तीपुर में 68,471, सीतामढ़ी में 60,934, अररिया में 58,585 इतने आवासों का निर्माण होगा और 9 जिले जैसे कि किशनगंज, नालंदा, शेखपुरा, बक्सर, सिवान, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज और औरंगाबाद में 91 से 95% तक काम पूरा हो गया है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें तो देखें, 11,47,745 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि दी गई है, 5,85,608 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि और वहीं 2,89,989 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि भी दी जा चुकी है। और जिनका अभी तक घर नहीं बना है, जो इस कैटेगरी में आते हैं, तो वे लोग जल्दी से संपर्क करके आप भी अपना पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर दीजिएगा। आपको भी घर मिल सकता है और यदि ज्यादा जरूरत हो तो आप कमेंट में अपने जिले का नाम बता सकते हैं, जिससे मैं वहां की खबर आप तक पहुंचा पाऊं। तो आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि 16 जिलों के कुल 130 प्रखंडों की 1,333 पंचायतें
बाढ़ से प्रभावित है और अब तक 10,70,678 परिवारों के बैंक खाते में प्रति परिवार 6-6 हजार रुपए की राशि भेज दी गई है और अभी तक कुल 642 करोड़ 41 लाख रुपए दे दिए गए हैं। तो यदि आप में से अभी भी कोई छूटे हो जिनको ये राशि नहीं मिला है तो जरा कंफर्म जरूर ही कर दीजिएगा। खैर, आपको भी ये राशि जरूर ही मिल जाएगी यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ रहे हैं तो इस खबर ने तो सनसनी मचा दी। बिहार में 50 साल से ज्यादा उम्र वाले पुलिस कर्मियों की होगी छटनी और एक पत्र के बाद मचा हंगामा। तो बिहार पुलिस विभाग का एक पत्र सामने आने के बाद राज्य के पुलिस महकमे में हंगामा मच गया और 50 साल से अधिक उम्र वाले पुलिस कर्मियों की छटनी की बात होने लगी है। और देखिए, कहा जा रहा है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी पुलिस कर्मियों को अयोग्य घोषित कर सेवा से हटाने की साजिश हो रही है। तो बिहार पुलिस में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले अक्षम कर्मियों को हटाने के आदेश पर नाराजगी और कहा कि करो या मरो की स्थिति बन गई। तो बिहार सरकार के अधीन 50 वर्ष से ज्यादा अक्षम सरकारी कर्मियों को हटाने के आदेश पर पुलिस में काफी रोष व्याप्त है और बिहार पुलिस एसोसिएशन और मेंस एसोसिएशन खुलकर इस आदेश के खिलाफ आ गए हैं और दोनों संघों ने सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है। तो कुछ भी कर ले लालू, राजद के युवराज पार्टी को डुबो कर ही मानेंगे, तो बोले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि एक बेटे ने उनके करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह को आहत करते हुए दूसरे दल के बाहुबली नेता को पार्टी में लाने की डील फाइनल कर ली, लेकिन मुंह पोंछने के लिए अभिभावक कहते रहे और दूसरे बेटे ने उस अभिभावक को एक लोटा पानी बता दिया। और सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि राजद में अगर कोई अनुशासन सीमित है तो क्या उसे केवल लालू परिवार के बाहर के लोगों पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बांसुरी बजाने से लेकर जलेबी छानने तक का हुनर रखने वाले तेज प्रताप यादव को पहली बार विधायक बनाते ही लालू प्रसाद ने स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था और उन्होंने आज तक नहीं पूछा है कि उनके लाल ने 19 महीने में गरीबों के अच्छे इलाज के लिए कितनी बार रुई सुई, दवाई, ऑक्सीजन सिलेंडर, डायलिसिस का इंतजाम किया। आगे कहा गया कि जिस बड़बोले बेटे को लालू प्रसाद 9 ग्रेजुएट बना पाए और 9 प्रधानमंत्री मोदी की चमड़ी उधेड़ देंगे, चंद्रिका राय कौन है जिसे लंपट बयान देने से रोक पाए और उसे रांची बुलाकर कौन सा मंत्र कान में फूंक देंगे। वे कुछ भी कर ले, राजद के युवराज पार्टी को डुबो कर ही मानेंगे। तो अब ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा का मिलेगा प्रमाण पत्र और घर बैठे मिलेगी सुविधा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑनलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र की सुविधा का आरंभ किया है और लोगों को अब आसानी से भू स्वामित्व प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। सबसे अधिक लाभ प्रवासी बिहारियों को मिलेगा। वे जहां काम कर रहे हैं वहीं से आवेदन कर सकते हैं। तो पेंशनधारियों के लाइफ सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी उठाएगा अब डाक विभाग और घर बैठे 10 से 20 रुपए में हो जाएगा सत्यापन। तो कोरोना पर नीतीश सरकार के जवाब से हाईकोर्ट असंतुष्ट और कहा सही बात बताइए। तो पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से उत्पन्न गंभीर समस्या पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था और इस पर सुनवाई के दौरान सरकार ने गुरुवार को जवाब दिया और जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 8 सितंबर का दिन तय करते हुए सरकार से फिर से एक बार जवाब मांगा है। तो बड़ी खबर है कि मुहर्रम पर तजिया जुलूस निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी मंजूरी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है और सिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बात ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी और जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तजिया जुलूस निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है।
तो बिहार के डीजीपी को रिया का जवाब और कहा कि मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूं। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती ने गुरुवार को एक टीवी चैनल से बातचीत की और इसमें से उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। रिया ने बिना बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का नाम लेते हुए एक तरह से उन्हें जवाब दिया। रिया ने कहा कि किसी ने मुझे मेरी औकात बताई है कि मेरी औकात भी क्या है, तो मेरी औकात ये है कि मैं सुशांत से प्यार करती हूं और किसी ने मुझे 20 कन्या भी बुलाया है। किसी ने तो कहा है कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूं, उन्हें कैसे पता। तो इस बार संविदा कर्मियों की विधानसभा चुनाव में लगेगी ड्यूटी और तैयार किया जा रहा है डाटा। तो विधानसभा चुनाव में इस बार संविदा पर बहाल कर्मियों की ड्यूटी लगेगी और इसके लिए उनका डाटा तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि पहली बार चुनाव में संविदा पर बहाल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। तो तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव हुए कोरोना संक्रमित और खबर यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव की तबीयत अचानक हो गई खराब। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव के कोरोना पॉजिटिव होने की चर्चा की जा रही है। हालांकि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। तो सुशील मोदी जी का बड़ा ऐलान और कहा कि लालू प्रसाद राजद प्रमुख और पिता दोनों भूमिका में हो चुके हैं शक्तिहीन। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके कहा कि चारा घोटाला के 4 मामलों में सजायाफ्ता लालू प्रसाद कानूनी बाध्यता के कारण चुनाव नहीं लड़ सकते